यूपी पुलिस देर रात आनंद विहार के एक फ्लैट में फंदे से लटकी एक लाश बरामद करती है। ये लाश थी राजीव की, जो बीते कई महीनों से यहाँ रह रहा था। यूं तो पुलिस करीब करीब हर तरह की वारदात से जुड़े मामलों से वाकिफ थी, मगर ये उनके लिए कुछ नया था। वजह थी कातिल का नाम। जी हाँ, पुलिस के हाथ में कातिल का नाम तो था, मगर कातिल की तलाश नामुमकिन थी। फ्लैट में फंदे से लटकी मिली राजीव की लाश के साथ एक सुसाइड नोट भी मिला। इस नोट में साफ साफ लिखा था कि अगर मेरी मौत हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार इस फोटो में नजर आ रही लड़की प्रियंका होगी। उस सुसाइड नोट के साथ प्रियंका का फोटो भी दिख रहा था। यही नहीं, राजीव ने उस सुसाइड नोट में अपनी जिंदगी और मौत से जुड़े और भी कई बड़े खुलासे किए थे। उसने लिखा था उसकी जान को खतरा है और उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह वो फोटो वाली लड़की प्रियंका है। उसने लिखा कि उस लड़की ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी है। ये बात उस वक्त की है जब राजीव अपना कॉलेज खत्म करके दिल्ली लौटा था। वो शायद पहली रात होगी जब वो चैन से सोया होगा, क्योंकि उसके बाद से उसे हर वक्त बेचैनी महसूस होने लगी। एक रात राजीव बहुत ज़रूरी मीटिंग के बाद देर से घर की तरफ लौट रहा था कि बीच रास्ते ना जाने कैसे उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए और तेज रफ्तार से भागती कार दुर्घटना का शिकार हो गई। राजीव लहूलुहान हालात में कार में फंसा कई घंटों तक पड़ा रहा। उसे बस कुछ याद था तो एक औरत का मुस्कुराता चेहरा जो उसके बेहद करीब से गुजरी। ये प्रियंका ही थी। अभी वो इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती था कि तभी उसके गांव से खबर आई कि उसका घर पूरी तरह जल चुका है। ना सिर्फ इतना, बल्कि घर के अंदर से झुलस चुकी उसके माँ बाप की लाशें भी बरामद हुई हैं। वो बुरी तरह टूट गया और फौरन वहां पहुंचकर आसपास मामले की तफ्तीश में लग गया। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि आखिरी बार एक लड़की को उसके माँ बाप के साथ देखा गया था। उसके बाल काफी लंबे थे और वो मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल रही थी। पहले तो राजीव को शक हुआ, मगर बाद में साफ हो गया कि वो लड़की प्रियंका ही थी। अब राजीव की परेशानी की हद पार करने लगी थी। वो अकेला पड़ चुका था, लिहाजा अब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ शिफ्ट करने वाला था। मगर उससे एक रात पहले उसने देखा कि उसके फ्लैट के सारे कमरों की खिड़कियां टूट चुकी हैं। जब उन टूटी खिड़कियों से राजीव ने बाहर की तरफ झांका तो वहां प्रियंका खड़ी बस उसे घूरे जा रही थी। अगली सुबह राजीव की गर्लफ्रेंड सौम्या के आने के बाद कुछ दिन शांत रहे, मगर एक रात राजीव और सौम्या बालकनी में खड़े यूं ही मोहब्बत भरी बातों में मसरूफ थे। तभी अचानक दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। राजीव जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक पीछे से सौम्या के चीखने की आवाज आई। जब राजीव ने पलट कर देखा तो सौम्या वहां नहीं थी। उसने फौरन बालकनी से नीचे देखा तो वहां सौम्या लहूलुहान हालत में नीचे पड़ी हुई थी और वो लड़की प्रियंका उसके पास खड़ी होकर राजीव को बस एक टक घूर के मुस्कुराई जा रही थी। राजीव ने अपने सुसाइड नोट में आगे भी कई घटनाओं का जिक्र करते हुए लिखा कि वो हर दिन इन वारदात से अब परेशान होने लगा। जब उसने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी तो पुलिस उसका मजाक उड़ाने लगी। उसकी शिकायत रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया, लिहाजा उसके पास प्रियंका से बचने का कोई और पैतरा नहीं था। इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। राजीव के सुसाइड नोट में बार बार प्रियंका का जिक्र आ रहा था। ऐसे में पुलिस ने फौरन इसका पता लगाया तो मालूम चला कि प्रियंका इस दुनिया में है ही नहीं, वो तो करीब 6 साल पहले ही मर चुकी है। पुलिस ने इसके पीछे की तफ्तीश की तो पता चला कि दरअसल प्रियंका और राजीव का कॉलेज में अफेयर था, मगर एक रात प्रियंका ने राजीव को उस पर चीट करते पकड़ लिया। वो इतनी डिप्रेस हो गई कि उसने फंदे से लटक कर खुद को मौत के हवाले कर दिया, जिसके बाद अक्सर वो अपने दोस्तों को भी कई बार
महसूस होने लगी मानो वो उनसे कुछ बताना चाह रही हो। और इसी प्रियंका के साई ने आज राजीव की मौत के साथ शायद अपना बदला भी ले लिया।